उपस्थित नेतागण और कम्युनिस्ट क्रांतिकारी साथियों, आज ये कन्वेंशन जो हम कर रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि कॉमरेड किशोर ने आपके सामने रखी और ये उचित ही है कि कॉमरेड लेनिन के जन्मदिन पर ही ये विषय रखा गया है, क्योंकि इतिहास में साम्राज्यवाद की सही मायने में उन्होंने व्याख्या सबसे पहले जो की कॉमरेड लेनिन ने की। खैर उस बात पर हम आएंगे, पर आपसे मैं एक बात आपको सोचने के लिए दे रहा हूँ। गांधी का जन्म 1869 में हुआ, 6 महीने बाद लेनिन का जन्म हुआ 22 अप्रैल 1870 को। 1917 में कॉमरेड लेनिन ने रूस की समाजवादी क्रांति, दुनिया की पहली मजदूरों की क्रांति सफल की। और उस समय पेशे से दोनों वकील थे। उस समय गांधी हिंदुस्तान लौटकर अंग्रेजों से भीख मांग रहे थे कि सत्ता में हिस्सा दो देश के पूंजीपति जमींदारों को, मजदूरों को नहीं, उनको। तो इस तुलना से ही आप समझ लीजिए कि साम्राज्यवाद का मतलब क्या है और मजदूर वर्ग के नेता का मतलब क्या है। खैर, पूंजीवाद जब विकसित होकर साम्राज्यवाद के स्टेज में पहुंचा तो कॉमरेड लेनिन ने एक ऐतिहासिक कृति लिखी थी, पूंजीवाद की सर्वोच्च स्तर साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म हाई स्टेज ऑफ कैपिटल। क्योंकि ये समझना जरूरी है कि कहाँ तक पूंजीवाद परिवर्तित होते होते गया है और आज कहाँ पहुंचा है, तभी रास्ता निकलता है इसका मुकाबला करने। जब मार्क्स ने पहले पूंजी का विश्लेषण करके समाजवाद के बारे में बताया और प्रेरित किया लोगों को, तब पूंजीवाद अपनी सीमाओं में, देश की सीमाओं में था, अलग अलग प्रतिस्पर्धा में पूंजीवाद था। और पूंजीवाद 30-40 वर्षों में सन 1900 आते आते उसका रूप बदल गया था, जिसकी व्याख्या कॉमरेड लेनिन ने इस किताब में की। यहाँ बहुत अच्छे वक्ता हैं और ज्ञाता भी है, आपको और बताएंगे। मैं संक्षिप्त में इतना बताऊंगा भूमिका के रूप में कि पूंजीवाद में परिवर्तन क्या आया, जो उन्होंने बताया। सभी तबके तथ्यों को, आंकड़ों को अध्ययन करके 1916 में उन्होंने किताब कि पहली बात कि पूंजी का उत्पादन जो था वो छोटे छोटे जगह एक कंपनी, हजारों कंपनियां लेकर के अब ये विशाल स्तर पर एकीकृत हो गया था उत्पादन। बड़ी बड़ी कंपनियों में पूंजी एकत्रित हो गई थी और इसका कारण था जो बीच बीच संकट हो रहे थे, उसमें लोग एकत्रित होती गई थी। तो साम्राज्यवाद का एक लक्षण था कि पूंजी बड़ी होकर के एक आधिकारिक पूंजी बन गई। दूसरी बात, पूंजी का उद्योग और बैंकों का रिश्ता भी बदल गया। पहले उद्योगपति अलग थे, फैक्ट्री के मालिक, और बैंक अलग थे जो उनको उधार देते थे। पर जैसे जैसे केंद्रीकरण बढ़ते गया, बैंक भी बदल गई। बैंक और औद्योगिक पूंजी इसका विलय होकर के एक वित्तीय पूंजी मतलब बैंक पूंजी जो उद्योग से नियंत्रित करती है, ये परिवर्तन हो गया उन्होंने। तीसरी बात उन्होंने बताया कि पहले पूंजीवाद अपने उपनिवेशों में, दूसरे देशों में अपना सामान खुद पैदा करके निर्यात करता था, उससे मुनाफा कमाता। अब एकीकरण के बाद, पूंजी के इजारेदार होने के बाद विशाल पूंजी को कहीं लगाना था, तो अब अपने उपनिवेशों में, दूसरे देशों में पूंजी लगाना, पूंजी
का निर्यात करना, यह तीसरा उसका लक्षण है। और उसके साथ साथ जाहिर है, आप समझ सकते हैं, जब एकाधिकार पूंजी बढ़ रही है, बड़े बड़े समूह बढ़ रहे हैं, तो एक थोड़े से बड़े समूह दुनिया के बाजारों को अपने आप में बांट लेते हैं और फिर थोड़े से साम्राज्यवादी देश पूरी दुनिया को आपस में बांट लेते हैं। तो साम्राज्यवाद वो स्थिति है जब दुनिया इस तरह से कुछ साम्राज्यवादी देशों के बीच में बटी है और फिर अब किसी को इसमें आगे बढ़ना है, साम्राज्यवादी देश को, या आपस में अपना इन्होंने संतुलन बदलना है ज़्यादा मुनाफे के लिए, तो युद्ध ही होना है। इसीलिए साम्राज्यवाद का मतलब युद्ध का